दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। सिविल लाइंस इलाके की सड़कों पर पानी बह रहा है। दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच गया है, जिससे प्रशासन की परेशानी बढ़ चुकी है। तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं कैसे दिल्ली सचिवालय के बाहर पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि ये तस्वीरें डराने वाली भी हैं, क्योंकि यमुना का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से अभी भी 2 मीटर ऊपर बह रहा है। सिविल लाइंस इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पानी है। दिल्ली सचिवालय की तस्वीरें आप देखिए कि यमुना का पानी जो है वो सचिवालय तक पहुंच गया है। प्रशासन की परेशानी बढ़ चुकी है। आप देखिए कि ये जो दिल्ली सचिवालय है वहाँ पर इस तरह की स्थिति है। सड़कों पर पानी है और हर जगह पानी का कब्जा हो चुका है। लोग नदारद हैं। ऐसे में जब पौष इलाकों में इस तरीके से पानी का कब्जा है तो आप समझ सकते हैं कि जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर स्थिति क्या है। ये जल तांडव की तस्वीरें हैं, जल प्रहार की तस्वीरें हैं, मौसम की मार की तस्वीरें हैं, जिससे दिल्ली एनसीआर भी अछूता नहीं है। और आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पानी ही पानी है और जो पानी है वो डरा भी रहा है, क्योंकि यमुना जो कि अभी भी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में बाढ़ का खतरा बाकी इलाकों में भी बरकरार है। कुछ इलाके तो पानी में डूब चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर आप देखिए, क्योंकि अगले कुछ घंटे में भारी बारिश का अलर्ट है और जिन जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए दिल्ली एनसीआर के इलाके, गुरुग्राम की अगर हम बात करें, फरीदाबाद की बात करें, वहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा पलवल में, नूह में बारिश हो सकती है। दिल्ली की अगर हम बात करें, यमुना का पानी बुराड़ी तक पहुंच गया है, रिंग रोड तक पहुंच गया है। दिल्ली सचिवालय की तस्वीर आपके सामने है। आईटीयू रोड की हम बात करें, यमुना बाजार, सिविल लाइंस, मोनेस्ट्री मार्केट, वहां पर ताला जड़ा हुआ है। मजनू का टीला, इसके अलावा गीता कॉलोनी की हम बात करें, कश्मीरी गेट की बात करें, मयूर विहार की बात करें, ये बाढ़ का पानी है। क्योंकि जब बारिश भी होती है तो भी जलभराव दिल्ली में एक आम बात है। कुछ घंटों की बारिश के बाद दिल्ली में जलभराव एक आम समस्या है। लेकिन जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया, जो यमुना का पानी है, फिलहाल ये जो है इन इलाकों तक पहुंच गया है। लेकिन जो बारिश लगातार हो रही है उससे भी परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप देखिए कि यमुना का पानी जिन इलाकों तक पहुँचा है वो तस्वीर भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और ऐसे में जो इस बार मौसम की मार पड़ी है, जो लगातार बारिश हुई है, उससे भी हालात काफ़ी ज़्यादा खराब हुए हैं। लेकिन यमुना इस वक्त डरा रही है, क्योंकि रिंग रोड की अगर हम बात करें, दिल्ली सचिवालय की बात करें, यहाँ तक यमुना का पानी पहुँच गया है। आईटीयू रोड की बात करें, सिविल लाइंस की बात करें, मोनेस्ट्री की बात करें, लेकिन इस बीच भारी बारिश का अलर्ट भी है। जिन जिन इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट है वो इलाके भी हमने आपको बताए। सिर्फ दिल्ली एनसीआर के इलाके नहीं, अगर हम हरियाणा की बात करें और दूसरे प्रदेशों की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वहाँ पर तो लगातार मौसम की मार पड़ ही रही है। लेकिन जो दिल्ली में इस तरह के हालात बने हुए हैं, जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है, उसके बाद ये स्थिति है। यमुना का जलस्तर बढ़ता है और फिर निचले इलाकों तक पानी पहुंचता है। जिन दिल्ली से जो सैटेलाइट तस्वीर इस वक्त दिख रही है वो चौंकाने वाली है। दिल्ली में यमुना अपने हद से बाहर हो गई है। यमुना में अपना दायरा जो है वो तोड़ दिया है। अब देखिए कि हम आपको बता रहे हैं किन किन इलाकों तक जो है ये पानी पहुंचा है। इसमें अगर हम बात करें, देखिए मजनू का टीला, यहाँ पर जो है ये सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा रहे हैं। और जो ये लाल रंग की पट्टी इस वक्त आपको नजर आ रही है, दरअसल ये जो है यमुना का बाहरी क्षेत्र है, जहाँ पर देखिए अब आप यहाँ पर देखिए मजनू का टीला, अगर हम बात करें कश्मीरी गेट की, अगर हम बात करें, इसके अलावा हम बात करें लाल किला, ये प्रभावित है। और जो नीले रंग का एरिया इस वक्त आप देख रहे हैं वो यमुना का पानी है, यानी अपने बहाव क्षेत्र से यमुना का पानी अपनी हदों को पार करते हुए बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। इसमें उस्मानपुर है, मजनू का टीला, वजीराबाद, लाल किला, कश्मीरी गेट, सोनिया विहार, सिग्नेचर ब्रिज, ये वो इलाके हैं जहां यमुना का पानी पहुंच गया है। तो ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। जो यमुना है वो अपने हद से बाहर हो गई है। यमुना ने अपना दायरा तोड़ दिया है, रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। लाल रंग की जो पट्टी इस वक्त ब्लिंक करती हुई आपको नजर आ रही है, यमुना का ओरिजिनल बहाव क्षेत्र है, लाल रंग की पट्टी का। और अब आपको हम जो ये नीले रंग का एरिया दिखा रहे हैं, आप देखेंगे कि जो नीला पूरा ये एरिया आपको नजर आ रहा है, दरअसल ये यमुना का पानी है। अब देखिए किस तरीके से यमुना के पानी ने अपना दायरा तोड़ा है। बहाव क्षेत्र से यमुना का पानी अपनी हदों को पार करते हुए बाहर निकलकर रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। अब जो ये आपको नीले क्षेत्र के आसपास इलाके नजर आ रहे हैं, जिसमें उस्मानपुर है, इसके अलावा मजनू का टीला है, वजीराबाद है, लाल किला है, कश्मीरी गेट, सोनिया विहार, सिग्नेचर ब्रिज, दरअसल ये वो इलाके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। तो ये आप देखिए कि इस वक्त स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह के हालात बने हुए हैं। और जो यमुना का पानी है वो डरा रहा है, लेकिन इस तरीके से 2 मीटर ऊपर अभी भी
यमुना बह रही है खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही है और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से जो 2 मीटर ऊपर बह रही है, आसपास के इलाकों में पानी भर चुका है, सड़कों पर पानी है, जिस वजह से कई जगह ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। मजनू की टीले से लेकर आईएसबीटी तक भयंकर जाम लगा हुआ है। मॉनेस्ट्री के बाहर पानी भरा है, जिस वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है। अब आप ये सुबह 10 बजे की तस्वीर देख रहे हैं। निगमबोध घाट की अगर हम बात करें, यहाँ पर जाम है, आईएसबीटी पर भारी ट्रैफिक जैम है। वैसे भी जो दफ्तर जाने का समय होता है उस वक्त तो लोगों को जैम से दो चार होना पड़ता है, लेकिन जो ये पानी भरा हुआ है उससे लोगों की तकलीफें बेहिसाब बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मोनेस्ट्री मार्केट के बाहर और यहाँ पर जो सड़क पर पानी जमा हुआ है, पहले तो उसकी तस्वीर आप देखिए। इधर से लेकर पीछे तक आप देखेंगे तो पूरी सड़क पर आपको पानी नज़र आ रहा है। वहाँ पंप भी लगे हुए नज़र आ रहे हैं जो पानी को पंप आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूर पंप आपको नज़र आ रहे हैं मोटे मोटे पाइप्स के साथ, लेकिन उसके चलते जो स्थिति सड़क पर बनी है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो पूरी चौड़ी सड़क है उसमें से केवल 1 या 2 लाइन में ही फ़िलहाल जो गाड़ियाँ हैं वो चल पा रही हैं, जिसकी वजह से जाम जैसी स्थिति जो है वो पूरी सड़क पर हो गई है। पीछे की तस्वीरें पहले मैं आपको दिखा दूँ। देखिए मजनू की टीले की तरफ से ये पूरी सड़क आ रही है, वहाँ से लेकर आप देखें पीछे तक आपको इसी तरीके से गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और धीरे धीरे स्पीड में चलते हुए, क्योंकि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है उसका असर पूरे ट्रैफिक पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये मजनू की टीले से आगे से जो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर मोनेस्ट्री के सामने और उस तरफ आईएसबीटी की तरफ तक लंबा जाम लगा हुआ है। ये एक तरफ की तस्वीरें आपने देखी, अब आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए जहाँ तक आप देख पाएंगे यहाँ पर गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, अब जो 2 पहिया वाहन है वो बसेस, इनकी लंबी लाइनें दिख रही हैं, क्योंकि यहाँ पर भयंकर ट्रैफिक जाम हो गया है। क्योंकि यहाँ सड़क का मेजर हिस्सा जो है वो पानी की वजह से कवर्ड है, जिसमें गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं। ऐसे में जहाँ गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पर अगर बात की जाए तो बेहद कम स्पीड में गाड़ियाँ जो है वो चल पा रही हैं। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में बाढ़ की मार अब मोनेस्ट्री मार्केट तक पहुंच गई है। यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दुकानों में कंधों तक पानी भर चुका है। मार्केट के कोने कोने में पानी घुस गया है, जिससे कारोबार पूरी तरीके से ठप हो चुका है। दुकानदारों को लाखों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी भरने के बाद क्या स्थिति है। ये मार्केट आपको दिखा रहे हैं हम लोग, एक बोर्ड पे यहाँ पर है ताकि आपको पूरी स्थिति क्लियर हो पाए। ये पूरी टिबेटन मार्केट है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यमुना की तलहटी पर बसी हुई ये टिबेटन मार्केट जिसकी तस्वीर आप फिलहाल यहाँ देख रहे हैं, पूरा भरा हुआ है। अंदर तक आप देखें पानी ही पानी जो है वो नज़र आ रहा है। दुकानें यहाँ लोगों की है, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, लोग यहाँ रहते हैं। और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं बोट से कि क्या यहाँ फिलहाल तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही है। ये मोनेस्ट्री मार्केट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर पानी जो है हर तरफ भरा हुआ नज़र आ रहा है। मोनेस्ट्री मार्केट यमुना से सटे हुए तलहटी इलाके में जो है वो लगी हुई है और ऐसे में जैसे ही यमुना का जलस्तर बढ़ता है तो सबसे पहला असर जो है यहाँ पर भी देखने को मिलता है। मैं जहाँ मोनेस्ट्री मार्केट में आप देखिए ये पूरा जो है लद्दाख बुद्ध विहार का इलाका है, बेला रोड का ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। मैं आपको ये कॉम्प्लेक्स की तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ से ऊपर सीढ़ियाँ भी नीचे देखें तो हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन फिलहाल पूरा पानी भरा हुआ है। ये पानी ही पानी पूरा भरा हुआ है यहाँ पर और पूरी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। और यहाँ फिलहाल जो स्थिति है इसकी भी तस्वीरें आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये पीछे तक आप देखें किस तरह पानी भरा हुआ, गेट तक, ये गेट तक पानी पूरा भरा हुआ है। और ऐसे में लोग जो है दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब यमुना का पानी जो है वो रिसना शुरू होगा, यानी वापस जाना जो है वो शुरू होगा। तो ये तस्वीरें आपको मोनेस्ट्री मार्केट की हम दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अब ऐसे आ पाना जो है वो बहुत मुश्किल है क्योंकि पानी जो है वो तकरीबन कंधों तक यहाँ भर गया है। पर ये तस्वीरें आपके लिए देखनी ज़रूरी हैं कि मोनेस्ट्री मार्केट की इस वक्त क्या हालात है। ये दुकानें हैं वो पानी में डूबी हुई हैं, अंदर तक जहाँ तक हमारी नज़र जा रही केवल पानी ही पानी नज़र आ रहा है। ऐसे में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर में यहाँ रहने लायक सिचुएशन फ़िलहाल नहीं बनी है। जो लोग हैं वो ऊपर रह रहे हैं और इस तरीके का बोट का ही फ़िलहाल वो इस्तेमाल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिससे निचले इलाके में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है।
यमुना बाजार में हालात काफी खराब है। यमुना बाजार में कई मकान पहली मंजिल तक पानी में डूबे हुए हैं। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है यमुना बाजार में और यमुना बाजार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का आना जाना कल से पूरी तरीके से बंद है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यमुना बाजार की मुख्य सड़क है बाहर की तरफ, ये पूरा रास्ता है जो परमानंद हॉस्पिटल की तरफ जाता है, सीधा जाए तो निगम बोर्ड की तरफ जाता है, पूरा पानी से भरा हुआ है। पंप आउट करने के लिए पानी को यहाँ 2-2 मशीनें भी लगी हुई हैं, लेकिन पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है। लोग आपको दिख रहे हैं जो पानी से चलकर जा रहे हैं, जिससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना पानी जो है वो इस तरफ भरा हुआ है। अब मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये यमुना बाज़ार का इलाका है अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ आप देखें कि लोगों के घर पानी में किस तरीके से डूबे हुए हैं। यहाँ पर आपको नाव दिख रही हैं, लोगों के छूटे हुए घर दिख रहे हैं, और यहाँ पर से लोगों को शिफ्ट कर दिया गया है। पहले ठीक इसी के बाहर जो है वो राहत शिविर बनाए गए थे, लेकिन पानी जो है वो उसके भी बाहर भर गया, तो उसके बाद यहाँ से भी लोगों को शिफ्ट किया गया है। दोनों तरफ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यमुना बाज़ार का ये टॉप एंगल व्यू, जहाँ पर एक तरफ आपको पूरी सड़क पानी से लबालब नज़र आ रही है, तो दूसरी तरफ आपको यमुना से सटा यमुना बाज़ार पूरा भरा हुआ जलमग्न दिख रहा है। यमुना नदी आपको यहाँ दिख रही है, और यमुना नदी से सटा ये पूरा इलाका, ये जो जहाँ तक आप पानी देख रहे हैं यमुना का पानी यहाँ पर पहुँचा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में फ़िलहाल भी आज माना जा रहा है कि दिन चढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे करके पानी जो है वो कम होना शुरू होगा, लेकिन एकदम उसका असर नहीं जाएगा, और आज दिन भर 207 से ऊपर ही यमुना का जल स्तर बना रहेगा। कैमरा पर्सन जय के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर में बाढ़ का असर लगातार बढ़ रहा है। जहां एक तरफ लोग सैलाब से परेशान हैं, वहीं नोएडा सेक्टर 131 के गाड़ी गांव के पास अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यमुना का पानी इस कदर फैल चुका है कि लोग उसमें मछली पकड़ने लगे हैं। कुछ लोग इस पानी को स्विमिंग पूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इस आपदा के समय को भी एंजॉय करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए, ये दरअसल नोएडा का इलाका है जहां पर लोग देखिए किस तरीके से बाढ़ के पानी में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 131 में है, और ये इलाका जो है वो गढ़ी गांव का इलाका है। आसपास में नर्सरी है, फार्म हाउस है, और यहाँ पर आप देखें तो रोड पर यमुना का पानी भरा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ जिस तरीके से यमुना अपने रौद्र रूप में है, और अब गाँव में भी पानी भरने लगा है। जहाँ तक आप देखें चारों तरफ आपको सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा होगा। दूर तक आप देखें तो ये पूरा जो रोड है स्विमिंग पूल में बदल गया है। लोग यहाँ पर अब स्विमिंग पूल की तरह इसको एंजॉय करते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। देख सकते हैं कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो यहाँ पर नहाते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। और दूसरी तरफ की एक तस्वीर दिखा दूँ कि इस यमुना के पानी में, इस स्विमिंग पूल में अब मछली पकड़ने का काम भी हो रहा है। और आप देखें यहाँ पर जो लोग हैं वो मछली पकड़ रहे हैं, और उनको मछलियाँ मिली भी है यहाँ पर। तो ये आप देख सकते हैं कि ये नेट है, और नेट में मछली पकड़ी जा रही है। और आपको दिखाऊंगी कि आगे आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बाल्टी में, भैया आप मुझे दिखाएंगे, ये देखिए बाल्टी में आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी मछलियाँ आपको नज़र आ रही होंगी। तो मछली पकड़ने के लिए लोग जाते हैं नदी किनारे, लेकिन अब तो यमुना के पानी में ये देखिए और छोटी छोटी मछली मैं आपको दिखा सकती हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ देखेंगे तो यहाँ आपको देखिए छोटी छोटी मछलियाँ नज़र आ रही होंगी। ये देखिए हाथ में छोटी छोटी मछलियाँ। तो ये नज़ारा है यमुना के पानी का जो कि गढ़ी गांव में भर गया है, और अब लोग यहाँ पर फिशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं।